स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। इनको लगा दीक्षाप्नोति दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए यज्ञ भगवान की, शांति कुंज हरिद्वार की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। मन मेरे ज्ञान गंगा ज्ञान गंगा नहाले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहाले, मन मेरे। युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, वह पीर से ज्ञान गंगा ले आया, वह पीर से ज्ञान गंगा ले आया। एक डुबकी गंगा नहाले, मन मेरे। मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में। की आवश्यकता है। आइए गायत्री महामंत्र जिन्हें आता हो हमारे साथ साथ एक बार एक स्वर में सद्बुद्धि की कामना से बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः
गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते। नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यं नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यं नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की परम वंदनीय माता जी की सब देवन की सब संतन की सब भक्तन की। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान सत्य स्वरूपा माता बहनों, देव तिलात्मी भाइयों, प्यारे बच्चों, बड़ा ही सुंदर दिव्य वातावरण और बड़ा महत्वपूर्ण दिन एवं पूज्य गुरुदेव के विचारों के माध्यम से सत्संग का ये सुअवसर हम सबको मिल रहा है। और आज के इस परम पावन पवित्र कार्यक्रम में आप सब माताएं बहनें भाई उपस्थित हैं। प्रातःकालीन बेला में कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा के माध्यम से और सद्गुरु ग्रंथ ज्ञान ग्रंथ को सर पर लेकर के हजारों बहनों ने
पूरे नगर की परिक्रमा की। भाइयों ने सहयोग दिया, व्यवस्था बनाई और बहुत सुंदर ढंग से कलश शोभा यात्रा, सदगुरु ज्ञान ग्रंथ शोभा यात्रा निकाली गई और आप सब ने उसमें बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। लोगों तक संदेश पहुंचाया कि यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका उद्देश्य मात्र लोक कल्याण है। कैसे लोगों का कल्याण हो, लोग अपने जीवन लक्ष्य को समझें, पहचानें और उसे कैसे प्राप्त कर सकें, इन सूत्रों के लिए इस कार्यक्रम को यहाँ रखा गया। साहेबगंज गायत्री परिवार, साहेबगंज गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों ने आसपास के क्षेत्र से भी यहाँ पर आकर के सहयोग दिया और सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। कलश यात्रा निकाली गई भाइयों बहनों। कलश यात्रा में कलश भगवान को सर पर लेके चलने की परंपरा है। उसे देव कलश कहा जाता है, जिसमें देव शक्तियों का निवास होता है। और जल होता है, जल जो पूर्णता का प्रतीक है। जायते अस्मान इति जल, लियते अस्मिन इति लम जलम, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जिसमें सृष्टि का लय हो जाता है, वो पूर्ण देव वरुण देव, जल देव को माना गया है। ऐसे जल देव को धारण करके और कलश यात्रा के माध्यम से आपने एक यज्ञ किया, जन जन तक एक संदेश पहुंचाया, एक प्रेरणा दी कि यहाँ पर एक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो रहा है और सबका उसमें खुला आमंत्रण है। भाई बहनों, हमेशा से आप सब जानते हैं कि गायत्री परिवार का कार्यक्रम जो ये होता है उसका उद्देश्य लोक कल्याण है और ये कार्यक्रम मनुष्य मात्र के लिए है। यहाँ न कोई जाति का, न कोई धर्म का, न कोई संप्रदाय का, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, न कोई शुल्क है, न कुछ और है। बस एक कार्यक्रम है जो अपने जीवन लक्ष्य को पहचानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, बस उसी के लिए कार्यक्रम है। और इसलिए बार बार हम सब गाते हैं, मंदिर समझो, मस्जिद समझो, गिरजा समझो या गुरुद्वारा, यह युग निर्माण का मंदिर है, आता है यहाँ हर मत वाला। आता है यहाँ हर मत वाला मतलब हर मत वाला, यानी हर मत को प्राप्त, जिसको जो मत पसंद है उसमें। या इसका दूसरा अर्थ है, मतवाला मतलब जो मत हो गया है, मतवाला जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, उसको कहते हैं मतवाला। आप जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का एक नाम श्री राम मत था। क्यों पड़ा था नाम, पता है आपको? जब वो स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे और झंडा लेकर के आगे आगे चल रहे थे, अंग्रेजों ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया, झंडा छीनना शुरू कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने झंडे को गिरने नहीं दिया और अंत तक जब डंडा लाठी खाते हुए जब बेहोश हो गए थे, तब भी उन्होंने झंडे को अपने दांत में पकड़ करके अपने पास रखा था, दिया नहीं था। भाइयों बहनों, मतवाले थे और इसीलिए उनका नाम, कांग्रेस में एक स्वयं सेवक के रूप में जब थे तब उनका नाम श्री राम मत पड़ा था। ऐसे मतवाले, और ऐसा मतवाला जो अपने जीवन लक्ष्य को पहचानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसका यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। गायत्री परिवार में, युग निर्माण योजना में उन सब का स्वागत है, उन भाई बहनों का जो अपने मनुष्य जीवन को के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे सुंदर कार्यक्रम के लिए आपने लोगों को संदेश दिया, घर घर ये बातें पहुंचाई, एक बड़ा यज्ञ किया भाइयों बहनों, और आप सब यज्ञ के भागीदार बने। और अभी यहाँ पर आप सब इस सायंकालीन बेला में उपस्थित हैं। इस सत्संग में, प्रवचन में आप सब आज थके हैं, कल का विशेष कार्य भी है, फिर भी आप सब ने समय निकाला, आप यहाँ आए हैं। तो आप सब आए हुए माता बहनों भाइयों का इस ज्ञान यज्ञ में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रणाम है। भाई बहनों, अभी हम सब गीत गा रहे थे, सदचिंतन गुरुदेव का हमारे जीवन के लिए अमूल्य धरोहर है भाई बहन। और ऐसे सदगुरु ग्रंथ की स्थापना की गई और उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि लोग आज के समय में सदग्रंथों से, सत साहित्य से दूर हो गए भाई बहन।
सदग्रंथ से सत्साहित्य से दूर होने का कारण ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी अरुचि भी रही और कहीं कोई समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं रही है तो जरूर, लेकिन वो लुप्त प्राय हो गई है, शांत हो गई है। हम सब अपना समय बिताते तो हैं, लेकिन न जाने किन किन कामों में जो बहुमूल्य समय हमको आपको परमात्मा ने दिया, दुर्लभ अवसर दिया, ज्ञान पा करके अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए और अपने पार अगले जन्म को सार्थक करने के लिए बहुत सारी बातें जो हमारी संस्कृति में हमको आपको बताई गई, वो उसके लिए जो समय हमको लगाना था वो वहाँ न लगा करके कहीं और लगने लगा है। भाइयों बहन, हम उसकी चर्चा करने यहाँ नहीं बैठे कि आदमी अपने समय को कहाँ कहाँ लगा रहा है, कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहा है, उसकी अपनी अलग बात है। लेकिन हम यहाँ केवल ये कहने आए हैं भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने मिल करके इतनी बड़ी योजना बनाई है और आप सबको मालूम है पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, जिन्होंने सारे आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया है। आर्ष ग्रंथ हम उन्हें कहते हैं जो वैदिक ग्रंथ हैं हमारे, वेद, उपनिषद, षड्दर्शन, स्मृति, गीता, ये सब वैदिक ग्रंथ हमारे, इनको आर्ष ग्रंथ कहते हैं। इन आर्ष ग्रंथों को, आर्ष साहित्य को परम पूज्य गुरुदेव ने सरल हिंदी में भाष्य किया है। भाइयों बहनों, युग के अनुकूल उसकी व्याख्या की है। और उसके अलावा जरा आप कल्पना करना, 3200 पुस्तकें लिखी हैं, 3200, 3200। हमने एक वाक्य में कह दिया 3200 पुस्तकें, लेकिन जरा आप कल्पना करिए, एक आदमी अपने जीवन में पूरा पढ़ नहीं सकता है, इतना पुस्तक पूज्य गुरुदेव ने लिखा। कोई 2-4 पुस्तक लिख लेता है तो हम आप उसे बहुत बड़ा लेखक मानते हैं। कभी हम सब पढ़ते थे, एग्जाम देते थे और गाय के ऊपर निबंध लिखना आ जाता था कि गाय के ऊपर लेख लिखिए, तो हम सब क्या लिखते थे? गाय हमारी माता है और गाय का बछड़ा होता है, बछड़ी होती है, गाय गोबर देती है, गोमूत्र देती है, गाय के ये फायदे हैं, ये लाभ है, बस इतना लिखने के बाद समाप्त। और कहाँ लिख देते थे? एक बच्चे ने तो लिख दिया गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, लिख करके आ गया। अब टीचर के पास पहुंचा तो टीचर नंबर क्या दे, तो भी थोड़ा मजाक किया था, उसने भी उसमें लिख दिया बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो ये सब होता रहा, इतना ही करते हैं हम। आप कितना लेखनी चला लेते हैं भाइयों बहनों, कल्पना करना जरा आप, 3200 पुस्तकें, 3200। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर पूज्य गुरुदेव की लेखनी नहीं चली हो भाइयों बहनों। हर तरह के लोगों को समाधान पूज्य गुरुदेव के साहित्य मिला, चाहे वो कृषक रहा हो, चाहे वो घर में काम करने वाली कोई गृहिणी महिला रही हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई कृषि वैज्ञानिक हो, और चाहे कोई बहुत बड़ा अलग अलग क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाला वैज्ञानिक हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई और हो, किसी भी विधा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, लेकिन उसको अगर मार्गदर्शन चाहिए तो हर तरह का मार्गदर्शन परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में छपा हुआ है भाइयों बहनों। पूज्य गुरुदेव ने लिख दिया है, हर क्षेत्र में कहीं भी कोई कमी नहीं। और कल्पना करना, जरा बैठ करके विचार करना भाइयों बहनों, 3200 पुस्तकें अलग, सारे आर्ष ग्रंथों का भाष्य अलग, और उसके बाद 18 पुराण के बाद एक 19वां पुराण लिख दिया, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण। शायद उसकी कथा आपने सुनी हो, न सुनी हो नहीं मालूम, लेकिन न सुनी हो तो उठ के किताब आप खरीद के पढ़ लेना। 19वां पुराण लिख दिया भाइयों बहनों। और इतना ही नहीं, 1938 से कल्पना करना, 1938 से परम पूज्य गुरुदेव ने एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम है अखंड ज्योति, अखंड ज्योति पत्रिका। और वो पत्रिका मासिक रूप से निकलती रही भाइयों बहनों, और आज तक भी वो पत्रिका निकल रही है। पूज्य गुरुदेव 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा और उसके बाद भी 10 साल तक की पत्रिका का मटेरियल लिख करके गए थे जो छपता रहा, और बाद में उन्होंने जो सिखाया था लेखनी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उसको आगे बढ़ाया भाइयों बहनों। और इसके साथ ही युग निर्माण योजना पत्रिका आपके साथ, आपके पास आती होगी, आप सुने होंगे, जानते होंगे, पढ़े होंगे। कितना ज्ञान भरा पड़ा है, और वो ज्ञान वैसा नहीं है जिसको पढ़ के छोड़ दिया जाए। ईमानदारी से कोई अगर अखंड ज्योति पढ़ता है, ईमानदारी से अगर कोई युग निर्माण योजना पत्रिका पढ़ता है, तो उसको एक समाधान मिलता है, और मन में वो हर्ष, वो खुशी, वो आनंद आता है कि कैसे हम अपने जीवन को ठीक बना लें।
हर तरह की समस्याओं का समाधान उसमें निहित है भाई बहनों। गायत्री परिवार इतना बड़ा है, 90% लोग पूज्य गुरुदेव की पत्रिका को पढ़ करके जुड़ गए। एक बार कहीं से कोई पन्ना मिल गया, एक बार कहीं से किसी ने कोई बता दिया, कहीं कहीं पर रखा हुआ कोई दे दिया। हमारे गायत्री परिजन जो लोगों को पुरानी पत्रिका बांटते रहते हैं निःशुल्क, वहां से किसी को मिल गया और पत्रिका खोला और उसी लेख में उसका समाधान था भाई बहन, उसी लेख में उसका समाधान था। ऐसा एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों घटनाएं हैं भाई बहन। कितनी बड़ी लेखनी चली पूज्य गुरुदेव का। सौभाग्यशाली हैं हम लोग, केवल गायत्री परिवार के लोग नहीं, आने वाला समय याद करेगा भाई बहनों। सारी घोषणाएं पूज्य गुरुदेव ने करके रख दी हैं, सारा वांग्मय के रूप में है। 108 वांग्मय, अभी तो 80 वांग्मय आ चुका है। पूज्य गुरुदेव की लेखनी को संकलित किया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज। 700-800 पेजों का एक एक वांग्मय है। ये सारा इतना लेखन साहित्य है, इतना बड़ा खजाना है। हम क्या कहना चाहते हैं? हम केवल गुरुदेव के लेखनी की व्याख्या करने नहीं बैठे हैं भाई, केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारे आपके पास इस समय में जो लोग जी रहे हैं, उनके पास व्यवहारिक अध्यात्मवाद का इतना बड़ा विचारों का जखीरा पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि उसका इस्तेमाल अगर आदमी करना चाहे तो करके अपने जीवन को शानदार बना सकता है। अध्यात्म की बातें हम सब करते तो हैं, अध्यात्म की चर्चा हम सब करते तो हैं, लेकिन वो अध्यात्म हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे आ जाए, हमारे जीवन का अंग कैसे बन जाए, उस अध्यात्म के सूत्रों को अपने जीवन में उतार कैसे लें, इसको व्यवहारिक अध्यात्मवाद पूज्य गुरुदेव ने कहा भाइयों बहनों। और अध्यात्म के उन सूत्रों को लिख करके खोल करके रख दिया, दे दिया, जिसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि साहित्य है ऐसा एक मार्गदर्शन है भाइयों बहनों, जिसमें विचार मिलते हैं, और वो विचार जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब जब हम उसका पठन पाठन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और जब सत्संग करते हैं, तब हमारे अंदर एक मंथन चलने लगता है भाइयों बहन। जैसे दूध दही का मंथन होता है, तब क्या होता है? दूध से जब हम दही बनाते हैं, फिर दही का जब मंथन होता है, तब क्या निकलता है? नवनीत, मक्खन। और उस मक्खन को जब गर्म करते हैं तब घी निकलता है तो उस दूध में ही, घी कहीं बाहर से नहीं आया, है तो दूध में ही। लेकिन दूध को देखेंगे तो कहाँ घी मिल जाएगा? कोई कहे साहब ये लीजिए दूध, घी मांगे और दूध दे दे कि लीजिए ये तो खीर, ये तो घी है, नहीं हो सकता ना। हाँ, घी है उसमें, लेकिन क्या करना पड़ता है? पहले उसको दही जमाना पड़ता है, जोरन डालते हैं, जमावन डालते हैं, वो जम जाता है, और दही जब जमता है तो फिर उसकी मथानी चलती है, मंथन होता है, और फिर जब मंथन होता है तब नवनीत निकल के आता है, मक्खन निकल के आता है। दूध दही के मंथन से नवनीत विज्ञ जन पाते हैं। दूध दही के मंथन से, दूध दही के मंथन से नवनीत विज्ञ जन पाते हैं, नवनीत विज्ञ जन पाते हैं, नवनीत विज्ञ जन पाते हैं। योगी जन प्राणों को मत कर, योगी जन प्राणों को मत कर, कुंडलिनी शक्ति जगाते हैं। योगी जन प्राणों को मत कर, कुंडलिनी शक्ति जगाते हैं। योगी जन प्राणों को मत कर, कुंडलिनी शक्ति जगाते हैं। करते हैं अरणि मंथन तो, करते हैं अरणि मंथन तो यज्ञाग्नि प्रकट हो जाती है, यज्ञाग्नि प्रकट हो जाती है, यज्ञाग्नि प्रकट हो जाती है। जब चिंतन का मंथन चलता, जब चिंतन का मंथन चलता, तब बात समझ में आती है। जब चिंतन का मंथन चलता, तब बात समझ में आती है। जब चिंतन का मंथन चलता, तब बात समझ में आती है। सागर मंथन जब हुआ, निकले रत्नयनेक रामा, निकले रत्नयनेक रामा, निकले रत्नयनेक। मंथन कर सुविचार का, मंथन कर सुविचार का, जागृत करो विवेक।
मंथन कर सुविचार का, जागृत करो विवेक। मंथन कर सुविचार का, जागृत करो विवेक। तो आपने सुन लिया उदाहरण, सागर मंथन जब हुआ था तब 14 रत्न निकल के आए थे भाई बहन। योगी जन यज्ञाग्नि प्रकट करने के लिए अरणि का मंथन करते थे। चलता है तब विवेक जागृत हो जाता है। ध्यान देना, विचारों का मंथन। और विचारों का मंथन कहां होता है? विचारों का मंथन का जगह बस दो ही है, एक है स्वाध्याय और दूसरा है सत्संग। स्वाध्याय में और सत्संग में विचारों का मंथन होता है भाई बहन। जब हम सुनते हैं या जब हम पढ़ते हैं, आपने कभी जब आप स्वाध्याय करते हैं तब आपने महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा भाइयों बहनों, कि जब हम स्वाध्याय करने लगते हैं, किसी महापुरुष के बारे में पढ़ने लगते हैं, किसी विशेष लेख को पढ़ने लगते हैं, तब हम और आप अपनी तुलना भी करने लगते हैं कि हम कहाँ जी रहे हैं और वो महापुरुष ने कैसा जीवन जिया, या उन महापुरुष ने विभिन्न ऐसे परिस्थितियों में जब उनका जीवन था तब वो अपने उन विषम परिस्थितियों से कैसे बाहर निकल करके आए। हम और जब पढ़ते हैं तो हमको आपको भी एक मार्गदर्शन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, और हम भी वहां से निकलने का एक प्रयत्न करते हैं। उन परिस्थितियों में वो जिए थे, वही परिस्थिति आज हमारे साथ है, तो हम कैसे जीवन जिए, ये स्वाध्याय के समय होता है भाइयों बहनों। और जब सत्संग होता है तब भी जब आप सुनते हैं, हम आप जब सत्संग सुनते रहते हैं तो मन में विचार मंथन चलने लगता है। जैसे अरणि मंथन होता है ऐसे विचारों का मंथन चलने लगता है। और जब विचार मंथन होता है भाइयों बहनों तब विवेक प्रकट होता है। ध्यान देना, विवेक एक अलग चीज है। बुद्धि और विवेक में अंतर है। बुद्धि तो सबके पास है। परमात्मा ने जिसको भी बनाया, जिस प्राणी को बनाया, उस हर प्राणी को तो बुद्धि दिया है ना। बुद्धि से तो सबका जीवन चल रहा है। जानवरों को भी बुद्धि होती है। हर जानवर के पास बुद्धि है। आप लाठी लेके जाइए भाग जाएगा, घास लेके जाइए, रोटी लेके जाइए, खाने का सामान लेके जाइए तो आ जाएगा आपके पास। आपने देखा होगा कई बार फेसबुक में कि गाय माता गई और एक हैंडपंप के पास और अपने सर से ऐसे ऐसे हैंडपंप चला करके पानी पी ली। आपने बंदरों को देखा होगा कई बार नल खोल करके और पानी पी लेता है, पानी फिर नल बंद कर देता है। कोई बंदर बंद करता है, बाकी तो बंदर ही है, क्या कहा जाए। तो वो सारी बुद्धि, सारा सब कुछ सब प्राणियों के पास है। लेकिन बुद्धि और विवेक वही बुद्धि मनुष्य के पास भी है, सबके पास है। लेकिन मनुष्य उस बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से जब ऊपर उठता है तभी ऊपर उठता है जब उसके अंदर विवेक का जागरण होता है भाई। विवेक का जागरण होता है। और जब विवेक जागृत होता है, जिसको सद्बुद्धि कहा जाता है, जब विवेक जागृत होता है तो मार्ग स्पष्ट हो जाता है। हमको कैसे चलना है, हमको क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हमको शरीर को ठीक रखना है, कैसे परिवार को ठीक रखना है, कैसे समाज को श्रेष्ठ बनाने में अपना सहयोग प्रदान करना है, कैसे जीवन लक्ष्य को समझने की क्या है और प्राप्त कैसे कर लिया जाए, कैसे हर घड़ी आनंद में रहा जाए भाइयों बहनों, हर घड़ी आनंद में रहा जाए। हर घड़ी आनंद में कौन रह सकता है? आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीन यस्य चित्ते रमति ब्रह्मणे नंदति 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 एव। आप समझ लेना, आदि गुरु शंकराचार्य लिख रहे हैं, जिनको भगवान शंकर का अवतार कहा गया भाइयों बहनों, जिनकी लेखनी कितनी चली है आपको पता होगा, जिन्होंने 8 वर्ष की अवस्थाओं में ही वेद का भाष्य कर दिया, जिन्होंने जितने भी हमारी स्तुति पाठ है देवी देवताओं का, उसमें 70% स्तुति आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है भाइयों बहनों। ये सारा सब कुछ लिखा और एक विवेक चूड़ामणि लिखा। चूड़ामणि उसका नाम दिया, एक अमूल्य ग्रंथ है, पतला सा, आप खरीद के पढ़ सकते हैं भाइयों बहनों। उसमें लिखा आदि गुरु शंकराचार्य ने कि योग रतोवा, समझ लेना, योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीना। चाहे तो आप योग में रहें, व्यक्ति योगी बन के रह सकता है, योग साधने में लगा रह सकता है, चाहे अपने जीवन को अच्छे बनाने में लगा रह सकता है। योग रतोवा भोग रतोवा, अथवा आप भोग में लगे रहिए, संसार के जीवन में लगे रहिए, सांसारिक पदार्थों काम को करते रहिए, किसी भी परिस्थिति में रहिए। संग रतोवा संग विहीन, या तो आप संग में रहिए
या बिना संग के रहिए, अकेले एकांत में रहिए, या तो बहुत बड़े कुटुंब में परिवार में जी रहे हो आप, या एकांत में जी रहे हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में आदमी कहीं भी रह रहा हो, लेकिन यस्य चित्ते, जिसके चित्त में रमति ब्रह्मणे, ध्यान देना बहुत समझदारी से, रमति ब्रह्मणे, ब्रह्म का रमण, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण कर रहा है, ब्रह्म में रमण मतलब विवेक का विचार, जो विवेक पे चल रहा है, विचार कर रहा है, उसके लिए कहा नंदति 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 एव, वो आनंद में है, आनंद में है और आनंद में ही है। एव शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है किसी चीज पर बल देने के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, नान्यमृतम, झूठ की नहीं, सत्यमेव एव है। उसी तरह से कहा नंदति 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 एव, आनंद है और आनंद ही है। लेकिन वो कब है? जब विवेक का जागरण हो जाता है, जब आदमी आत्मरमण में रहता है, जब आदमी ब्रह्म के विचार में रहता है, काम चाहे जो कर रहा हो, लेकिन मस्तिष्क विचार चल रहे हैं, ब्रह्म का चिंतन चल रहा है। भाइयों बहनों, ऐसी जब परिस्थिति होती है तब वो हर घड़ी आनंद में रहता है और हर परिस्थिति का समाधान कर लेता है। फिर उसको किसी के पास गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं, फिर वो जन्म पत्री लेके नहीं घूमता, फिर वो अलग अलग अंगूठी पहन के नहीं घूमता, फिर अलग अलग किसी के कह देने पर कोई सा भी वो पाखंड में नहीं फंसता, फिर लोग उसका इस्तेमाल करके अपने पॉकेट को गर्म नहीं करते, फिर वो मूर्ख वाला जिंदगी नहीं जीता। उसके पास धन हो तो भी, न हो तो भी, संतान हो तो भी, न हो तो भी, पद हो तो भी, न हो तो भी, कोई यश हो चाहे न हो, कुछ भी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आनंद उसके पास है। आनंद उसके पास रहता है। किसके पास? जिसका विवेक जागृत हो जाता है। विवेक जागृत जब हो जाता है भाइयों बहनों, आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, उसी चीज को भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं सात्विक बुद्धि के रूप में। सात्विक बुद्धि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भये बंध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, उसकी बुद्धि सात्विक है। ये प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए भाइयों बहनों, इस सामान्य बात नहीं है। आज आदमी बड़ा कंफ्यूज है। हर व्यक्ति को आप देखिए, पढ़ा लिखा है, डिग्री है उसके पास, लोगों ने उसको मान्यता भी दी है कि ये प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति हैं, सब अच्छी बात है। लेकिन मैंने देखा है 90 से 95% व्यक्ति आज करे क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, उसको असमंजस में पड़ा हुआ है। और असमंजस में इसलिए पड़ा हुआ है कि स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कार्य अकार्य में वो च, क्या कार्य है क्या अकार्य है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, ये समझ में नहीं आ रहा। और बंध मोक्ष चाहिए व्यक्ति, जो बंध और मोक्ष दिला दे, उसका नाम है सात्विक बुद्धि। तो जिसको आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं ब्रह्म का विचार, जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सात्विक बुद्धि, और जिसको गोस्वामी जी ने तो रामायण में लिख दिया विवेक, विवेक, और जिसको परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं भाइयों बहनों, उसी चीज को परम पूज्य गुरुदेव ने सरल शब्द में कहा है। शायद आपको याद होगा, बताना, यहाँ गायत्री परिवार के लोग बैठे हैं ज्यादातर, मुझे ऐसा लगता है आपने सुना होगा, आप जानते होंगे। बताना यहाँ पर जितने लोग हैं कि 4 मंत्र पूज्य गुरुदेव ने दिया है, जिसको चारों वेदों का सार कहा जा सकता है। बताइए, जिसको बताया याद है जरा हाथ उठा दीजिए। 1 2 बहनों में तो नहीं याद है, इधर उधर मत देखिए। 4 मंत्र याद है आपको? बताओ। पहला है समझदारी, याद आ गया? दूसरा ईमानदारी, तीसरा जिम्मेदारी, और चौथा बहादुरी। ये चारों वेदों के सार है भाइयों बहनों। समझदारी पूरा ऋग्वेद है। आप पूरे ऋग्वेद को पढ़ के जब लब्बो लबाब निकालेंगे एक शब्द, तो आएगा समझदारी। जिसको भगवान कह रहे हैं सात्विक बुद्धि, जिसको आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं विवेक का विचार, जिसको शास्त्र हमारा धर्म बुद्धि कह रहा है, उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने समझदारी कहा है भाई बहन।
और समझदारी जब जीवन में आ जाती है ना, समझदार खाली पढ़ने नहीं, ये तो बहुत समझदार है, ऐसा किसको कहा जाता है? अच्छा ये बताना, रावण से तो परिचित होंगे आप, परिचित है ना रावण से? रावण का परिचय कितना बड़ा है? रावण सबसे बड़ा विद्वान अगर कहा जाए तो कौन था? रावण। क्यों? क्योंकि वेदों का प्रथम भाष्य करने वाला धरती पर कौन था? रावण। और तपस्या कितनी थी रावण की? जिसने तप के बल पर कैलाश पर्वत भगवान शंकर सहित उठा लिया था। कितनी तपस्या थी उसकी? भगवान शंकर को लेकर के आ रहा था। चलिए, और धन कितना था उसके पास? जिसके राज्य के बाउंड्री वॉल भी सोने के थे, परकोटे भी सोने के थे। आप बैठ के जरा चिंतन करिए, सबसे बड़ा स्तोत्र आज के समय में भी भगवान शंकर का अगर कोई है तो वो रावण विरचितम है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। आप सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब पे रोज जानते हैं, भगवान सोमवार को रोज सुनते हैं, सावन महीने में सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्तुति उसी को मानी गई। इतना विद्वान था रावण, इतना ज्ञानी था रावण, इतना तपस्वी था रावण, इतना धनी था रावण, और चलता था तो धरती हिलती थी, सारे देवी देवता जिसके वश में थे। इतना सब कुछ होने के बाद रावण समझदार था क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताना रावण समझदार था क्या? समझदार कौन था उसके राज्य में? विभीषण। सबको मालूम है विभीषण के बारे में कोई ऐसा नहीं मिलता कि वो बहुत बड़ा कोई कविता भी लिखा हो, ऐसा तो कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन विभीषण के पास एक चीज थी, समझदारी, और चाहे वो भक्ति के रूप में थी, चाहे वो परिस्थितियों को समझ गया था। जो परिस्थितियों को समझ लेता है भाइयों बहनों, वही सबसे बड़ा समझदार था। सबसे बड़ा प्रबुद्ध कौन है? मुझे कभी कभी हंसी आती है, बुरा मत मानना। कई बार लोग प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी रखते हैं। प्रबुद्ध वर्ग कौन है? प्रबुद्ध वर्ग हमारी आपकी मान्यता है कि जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्री होगी वो प्रबुद्ध होगा। उसको हम बुलाते हैं, अलग से बिठाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा है भाइयों बहनों, एक पुस्तक लिख दी है कि प्रबुद्ध वर्ग धर्म तंत्र को संभाले। पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा है, लेकिन उसी में प्रबुद्ध की परिभाषा लिखी है। प्रबुद्ध, प्र उपसर्ग है भाइयों बहनों। बुद्धि के आगे प्र का मतलब होता है विशेष। विशेष बुद्धि जिसके पास है, विशेष बुद्धि मतलब वही मांझी हुई, वही तराशी हुई बुद्धि जिसके अंदर विवेक का जागरण है। वो किसके अंदर होता है? प्रबुद्ध कौन है? जो ठीक समय पर ठीक डिसीजन ले लेता है, सही समय को पहचान लेता है, सही निर्णय कर लेता है और सही योजना बना लेता है। भाइयों बहनों, प्रबुद्ध कौन थी? आप रामायण उठा करके देख लीजिए, शबरी से बड़ा प्रबुद्ध कौन था जिसने पहचान लिया था राम को? भाइयों बहनों, शबरी से बड़ा प्रबुद्ध थी तो वो भेलनी, सामान्य कुल में जन्म लिया था, कोई पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसके मन में आ गया था कि ये जो हत्या होती है जानवरों की, ये ठीक नहीं है। तड़पने लगी थी, रोने लगी थी, रोती थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसके कुल खानदान में उसके यहाँ कोई मांस मछली खाए, कोई किसी जीव की हत्या करे। वो तड़पती थी। निकाल दिया लोगों ने, घर से निकाल दिया। वो चली गई आश्रम में। आश्रम में जाकर के अलग अलग ऋषि मुनियों के पास गई, लेकिन योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, भिलनी थी ना, कौन रखे। लेकिन एक ऋषि, मातंग ऋषि हुए, मातंग ऋषि के पास गई। दर्द था। क्या बात है बेटा, क्या हो गया? बहुत नौजवान थी भिलनी। क्या हो गया? तो क्यों रो रही है? तू परेशान मत हो, परेशान मत हो, तू मेरे आश्रम में रह, और इस आश्रम में रह करके तू आश्रम की सेवा कर, और मेरी बात मान ले तो यहां पर रह करके बुहारी लगा, एक दिन राम आएंगे। और बैठ गई। समझदारी थी ना, बैठ गई उसके मन में। गुरु ने कहा है, ऋषि ने कहा है, बस यही समझदारी है भाइयों बहनों, पूर्ण विश्वास। कल्पना करना, शबरी की बात हम सब करते तो हैं, लेकिन शबरी के अंदर जो भक्ति का जागरण था, वो श्रद्धा और विश्वास दोनों का एक मिश्रण था। श्रद्धा और विश्वास का ऐसा मिश्रण, एक बार गुरु ने कह दिया कि राम आएंगे और बस मान ली। और फिर शबरी
ऋषिपथ बुहारती है। बहुत वो शबरी आते देखते थी ऋषियों को और पथ बुहारती थी। और फिर एक दिन सोचा इस पथ से तो राम आएंगे ना, मैं इसको ठीक से रखूं। और रोज कहते हैं कि रोज पता नहीं किस दिन राम आ जाएंगे, तो वो रोज बेर लाती थी, रोज बेर रखती थी। और फिर जब वो होता था कि अब आज राम नहीं आए तो फिर उसको विसर्जित करती थी, फिर बेर चुनती थी। ऐसी शबरी और घटना घटी, उस समझदार शबरी के घर में राम आए। आप सबको मालूम है कथा, उसकी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि प्रबुद्ध कौन है? प्रबुद्ध है वो जटायु, जिसने देखा कि रावण लेके जा रहा है सीता को और छटपटा रही है माता सीता। जटायु ने कहा कि मरना तो है ही एक दिन। आप सोचिए कल्पना, इस देश का जानवर, इस देश का पक्षी, क्या ये देश है भाई बहनों? क्या हमारी संस्कृति, फख्र होता है, गर्व होता है हमारी संस्कृति पे, लेकिन काश शायद हम उसकी गरिमा समझ पाते। जटायु प्रबुद्ध था। जटायु ने कहा मरना तो है एक दिन, क्यों ना सार्थक कर लूं मरना, और सार्थक कर लिया। रावण तलवार लेके जा रहा है और भिड़ गया भाई बहन। किसको बचाना है? सीता को बचाना है। सीता कौन? हमारी संस्कृति हमारी जा रही है भाइयों बहनों। और आज हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, बुरा मत मानना। संस्कृति के सूत्र गायब हो रहे हैं हमारे बीच से, संस्कृति के स्वरूप को बदल दिया जा रहा है हमारे बीच से। संस्कृति हमारी कुरूप हो रही है, संस्कृति रो रही है। लेकिन कहां है वो जटायु? कहां है वो जटायु भाई बहनों? बैठना, भोजन करना, चाय की चुस्की लेना और कुछ चीजों पे चर्चा कर लेना, बस इतना ही संस्कृति की फिक्र है हमको। जटायु से सीखते, जिसने अपना जीवन दे दिया। हम किसको प्रबुद्ध कहेंगे भाई बहनों? प्रबुद्ध था वो बानर जिसकी आज मूर्ति लगा करके लोगों को पूजा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वो बानर जिसका कोई अपना अस्तित्व भी नहीं था राम से मिलने के पहले, लेकिन जब पहचान लिया, मिल गया, तो बस एक निष्ठा, बस राम काज किए बिना मोहि कहां विश्राम। इसको कहते हैं प्रबुद्ध भाइयों बहनों, इसको कहते हैं प्रबुद्ध, उसको कहते हैं समझदारी। समझदारी जब आती है ना, ओहो, जीवन में आनंद आ जाता है। हर समस्या का समाधान समझदार ढूंढ लेता है। वो नहीं जिसके पास डिग्री है। मैंने देखा है बड़े बड़े डिग्री वालों को, मैं किसी की बुराई करने नहीं बैठा हूं, न मेरा कोई अधिकार है भाइयों बहनों, लेकिन जो परिस्थितियां उससे चर्चा कर रहा हूं आपसे। मैंने देखा है कि बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, समस्या हो जाती है, तो रो करके बुरा हाल होता है। केवल रोते नहीं, मरते हैं, मार देते हैं। थोड़ा सा बिजनेस में नुकसान हो गया, आत्महत्या कर लिया। थोड़ा सा नौकरी में कोई ऊंच नीच हो गई, अफसर ने डांट दिया, या कोई कर्मचारी ने कुछ गलत कर दिया, या कहीं नहीं जाने वाले जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया, या किसी तरह का थोड़ी सी कोई परेशानी हो गई, डिप्रेशन में चले गए। अरे डिप्रेशन से उबर जाओ, भगवान के इंप्रेशन में आ जाओ, डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। ये है भाई, भगवान को तो समझो, संस्कृति के उस सूत्र को तो समझो, मानो तो, लेकिन हम उसको मान लेते हैं। विवेक जागृत होता है ना, तो सूर्य उदय होता है। ध्यान देना, रात का समय है, यहां बैठे हैं, यहां हेलोजन बल्ब जल रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन बगल में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अंधेरा है ना, नहीं दिख रहा है। हेलोजन यहां जल रहा है तो यहां दिख रहा है, लेकिन वहां पर डर लग रहा है कि पता नहीं वहां क्या होगा। ऐसे ही जीवन में जिसके पास शिक्षा है जिस क्षेत्र की, वहां तो वो समाधान ढूंढ लेता है भाइयों बहन। इंजीनियर है तो अच्छा पुल बना देगा, अच्छा मकान बना देगा। चिकित्सक है तो किसी की अच्छी चिकित्सा कर देगा। ठीक है, जिस क्षेत्र का ज्ञान है वहां तो वो नॉलेज है, वहां तो काम कर लेता है, लेकिन वहां से जब अलग जाता है तब परेशान हो जाता है। फिर बच्चा घर में बात नहीं मान रहा, तब रोने लगता है। फिर घर में किसी बात को लेकर के कलह होती है तो परेशान हो जाता है। एक अच्छा इंजीनियर जो पुल बना सकता है, अपने घर को क्यों नहीं बना सकता है? घर बना सकता है, लेकिन वो कुटुंब का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि कुटुंब का निर्माण तो बुद्धि से होगा भाइयों, विवेक से होगा, पर समझदारी से होगा। प्रश्न आया था, क्यों पूजते हैं हम लोग भगवान गणेश को? प्रथम पूज्य कहते हैं ना।
अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यह सुरासुरई सर्व विघ्नहरस्त तस्मै गणाधिपते नमः। यहाँ से प्रारंभ होता है। क्यों गणेश जी को प्रथम पूज्य कहते हैं? कथा तो मालूम है ना आप लोगों को, समझदारी तो थी। कह दिया गया पहले किसकी पूजा होगी, पहले किसकी पूजा होगी, होड़ मचने लगी तो फिर ये समाधान हुआ कि भाई जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसकी पूजा पहले होगी। अब सब लग गए देवता, सुना आपने, अपना वाहन स्टार्ट किया, फुर्र शुरू हो गए, दबाया एक्सीलेटर, भाग गए सब। गणेश जी के पास तो चूहा था छोटा सा, उसके ऊपर वो चढ़े हुए। अब चूहा बेचारा कैसे जाए बताइए? विवेक जागृत था, माता पिता बैठे थे, चक्कर लगाया, हो गई परिक्रमा। मैंने परिक्रमा कर ली, चर्चा चलने लगी, अरे ऐसे कैसे होगा परिक्रमा? बोले मेरे लिए मेरी दुनिया, मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया है और मैंने उनकी परिक्रमा कर ली। मेरी माता पिता मेरी दुनिया है। विवेक कौन काट सकता है बात को? दुनिया का चक्कर लगाने का ये तो मान्यता है ना कि हम दुनिया मान किसको रहे? कोई पूरे ब्रह्मांड को मान रहा था, कोई धरती को मान रहा था, कोई त्रिलोक को मान रहा था, उन्होंने माता पिता को मान लिया, चक्कर लगा लिया। विवेक जागृत होता है। नचिकेता को समाधान मिल गया भाइयों बहनों, मैत्रेयी को समाधान मिल गया। यहां समय नहीं कि उन सब की चर्चा करें, लेकिन समझदार किसको कहते हैं? समझदार कहते हैं जो उचित समय पर उचित निर्णय कर ले, नहीं तो बाद में का वर्षा जब कृषि सुखानी, बाद में पछताने से क्या होगा? जब समय था डिसीजन लेने का, उसमें हमने उसको टाल दिया, बाद में पछताना ही पड़ेगा। ये सब कैसे हो सकता है भाइयों बहनों? बस विवेक जागृत हो। लेकिन विवेक जागृत होगा कैसे? होगा कैसे विवेक जागृत? तो बहुत अच्छा सूत्र है, आपने कई बार सुना होगा। आइए एक बार याद करें, दोहराते हैं, क्योंकि दोहराया ही जाता है। अध्यात्म दोहराने का नाम है। अध्यात्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, अध्यात्म को बार बार रिपीट किया जाता है, याद किया जाता है सूत्रों को, क्योंकि हमारी आपकी स्मृति बड़ी कमजोर है ना, भूल जाते हैं। इसलिए अध्यात्म में दोहराया जाता है। परिवर्तन तो संसार में होता है, संसरति संसार, जो हर क्षण बदल रहा है, इसी का नाम तो संसार है। कला में परिवर्तन चाहिए भाइयों बहनों, और कला में परिवर्तन ही उसकी खूबसूरती है। संसार की खूबसूरती है परिवर्तन से, लेकिन अध्यात्म की खूबसूरती है रिपीटेशन से। ध्यान देना, बार बार दोहराया जाता है। अच्छा ये बताइए कि रोज आपको रसगुल्ला खिलाया जाए, रसगुल्ला तो बड़ा अच्छा होता है, अच्छा होता है कि नहीं होता? अच्छा, जोर से वही बोल रहा है जिसको डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज वाला बोलेगा करेला अच्छा होता है कि रसगुल्ला? चलिए अगर मान लीजिए रसगुल्ला अच्छा है, रोज रोज रसगुल्ला खिलाया जाए, तो सुबह घर गए, पत्नी बोली आइए नाश्ता कर लीजिए, क्या है? रसगुल्ला है। अच्छा लाओ लाओ लाओ, दूसरा दाब लिए, चल दिए। दोपहर में आए, खाना खाइए, क्या है? रसगुल्ला। तो नाश्तों में रसगुल्ला था और अभी फिर हाँ है रसगुल्ला, आपको पसंद है ना, खाइए। अच्छा लाओ, खा लिए, फिर चले गए। फिर शाम को आए, खाना खा लीजिए, हाँ लाओ, क्या है? रसगुल्ला। आए रसगुल्ले था, अरे तो आपको पसंद है ना, तो पसंद है इसका मतलब क्या हुआ? अब शुरू हो गया, वही रसगुल्ला झगड़ा पैदा कर देगा। रिपीट हो रहा है ना बार बार, एक ही सब्जी रोज बन रही है, एक ही भोजन रोज बन रहा है, एक ही साड़ी रोज कहाँ पहनते हैं? अलग अलग तरह कलर का चाहिए ना। हम तो गायत्री परिवार के, हम तो पीले पहनते हैं, एक ही पीला कहाँ पहनते हैं? कोई नींबू पीला चाहिए, कोई हल्दी पीला चाहिए, कोई नारंगी पीला, का पीला? पीलो में कई पीला है, पीला है, तो अलग अलग कलर चाहिए। तो वस्त्र अलग चाहिए, भोजन अलग चाहिए, मकान के डिजाइन रोज बदलते रहते हैं, व्हीकल्स रोज, गाड़ियां रोज नई नई, फोर व्हीलर हो चाहे कोई भी हो, अलग अलग बदलते रहते हैं। और वो बदलना चाहिए, नहीं बदलेगा तो बोर कर देगा जीवन। वो ठीक है, होना चाहिए, राजी हैं हम, होना चाहिए, हर व्यक्ति राजी है। लेकिन परिवर्तन अध्यात्म में नहीं होता। वही वेद, वही उपनिषद, वही स्मृति, वही षड्दर्शन, वही रामायण, वही भागवत, वही गुरु का ज्ञान हमको बार बार दोहराना होता है। इसलिए कई बार सुने होंगे पंक्ति, आइए एक बार दोहराते हैं, सूत्र दोहराते हैं। विवेक मिलेगा कहां से?
बिनु सत्संग हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुध रही सदग्रंथ ही पाई, सत शोध रही सत्संगति पाई। पारस परस कुधतु सुहाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सबल सोई। राम कृपा बिनु। सबल सोई। कितनी बड़ी पंक्ति, कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा सूत्र गोस्वामी जी ने दिया है कि बिनु सत्संग विवेक न होए। और ध्यान देना एक चीज, दूसरी पंक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान के कृपा के ये सुलभ नहीं हो सकता। ध्यान देना, अगर ये सुलभ हुआ है तो प्रभु की कृपा है, इसको मानना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये समय अभी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये काम करें कि नहीं करें। क्योंकि कई लोग हैं, कोई काम करने से पहले कोई ज़मीन खरीदना हो, कोई गाड़ी खरीदनी हो, कोई अच्छा काम करना हो तो मुहूर्त देखते हैं, दिन देखते हैं, अभी अच्छा चल रहा है कि नहीं, पत्र अपना जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह चल रहा है, नक्षत्र चल रहा है, ऐसा वैसा करते हैं, पंडित जी से दिखवाते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा पता करते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे, आपको पता करना हो कि समय अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे समझें, तो आप किसी पंडित जी के पास मत जाइए, आप पत्र मत दिखाइए, एक काम देखिए, उससे पता चल जाएगा। क्या है? आप ये पता करिए कि कहीं आसपास कोई सत्संग चल रहा है क्या। अगर सत्संग चल रहा हो और उसकी जानकारी आपको मिल जाए, निमंत्रण मिल जाए तो बड़ी बात, अगर जानकारी भी मिल जाए कि सत्संग होने वाला है या हो रहा है, और जानकारी मिलने के बाद आपका मन बन जाए, ये बड़ी बात है, आपका मन बन जाए कि हम वहां सत्संग में जाएंगे, और जब वो घड़ी आई, जब वो दिन आया, तो आपका मन बन गया, आपका शरीर साथ दिया, आपका परिवार साथ दिया, सुयोग बना और आप खिंच के सत्संग में आकर के बैठ गए, समझ लेना हमारे लिए दिन अनुकूल है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। और नहीं तो भाइयों बहनों, चाहते तो बहुत लोग हैं, योजनाएं बहुत बनाते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई, मन साथ नहीं दिया, परिवार साथ नहीं दिया, परिस्थितियां विपरीत हो गई और वो आ नहीं पाए। आ गए तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा है इसलिए सुलभ हुआ। और 60 सुधर ही सदसंगति पाई। 60 से 60 व्यक्ति, 60 का मतलब होता है मूर्खता की पराकाष्ठा, जहां से अब सुधार संभव नहीं है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति भी
सठ सुधरहि सत्संगति पाई। कैसे? जैसे पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस पत्थर थे, ऐसे कहावत है, सुनते हैं कि पारस पत्थर से अगर लोहा छू जाए तो वो सोना बन जाता है। ऐसे सत्संग में जो आते हैं भाई बहनों, सचमुच ये सत्य है। न जाने कितनों का जीवन बदल गया, क्योंकि सत्संग हर चीज देने में समर्थ है। मत की रति गति भूत भलाई, मत की रति गति भूत भलाई। जब जेहि जहाँ जतन ते ही पाई, जब जेहि जहाँ सत्संग प्रभाव, जो जाने सत्संग प्रभाव। लोक हूँ वेदना न उपाओ, लोक हूँ वेदना न उपाओ। मति की रति गति भूत भलाई, मति की रति गति भूत भलाई। तो मति यानी सुमति, कीर्ति, यश, गति, सदगति, या संसार को प्राप्त करने में गति, विभूति, टैलेंट, प्रतिभा, ये जो कुछ भी जहां भी जिसको मिला है भाइयों बहनों, अगर उसका विश्लेषण करने लगेंगे, सूक्ष्म में जाएंगे, तो एक ही बात प्रकट होती है, और वो है संगति। सत्संग अगर मिला तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो सठ होता है वो भी सत्संगत पा करके सुधर जाता है। एक सठ के बारे में जानते होंगे आप लोग, जिसको महामूर्ख कहा जाता है। और वो महामूर्ख इतना बड़ा था कि वो उसके नाम का उपयोग आज भी लोग करते हैं। किसी को मूर्ख कहना हो ना तो उसका नाम लेते हैं। ये सत्य है, लेकिन हम ये थोड़ी बोल सकते हैं ए मेरे पिताजी की पत्नी, ऐसा बोलेंगे क्या? कौन बोलेगा? मार खाएगा। उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तो हमारी संस्कृति में है कि प्रिय बोलो, सत्य बोलो, लेकिन प्रिय सत्य बोलो। एकदम कान कपार न फूट जाए ऐसा मत बोलो। तो किसी को मूर्ख कहना हो तो सीधे सीधे मूर्ख नहीं कहते, क्या कहते हैं? जैसे मान लो कोई चला गया आगे और नाम नहीं याद आ रहा और मूर्ख है तो क्या बोलेंगे? बोलते हैं आप लोग? नहीं बोलते? कालिदास बोलते, रे कालिदास इधर इधर, कहते हैं ना। कालिदास क्यों कहते हैं? क्योंकि कालिदास बहुत बड़े मूर्ख माने गए, परम विद्वान हुए, लेकिन मूर्ख भी उतने बड़े थे। और क्यों मूर्ख थे कालिदास? घटना आपको मालूम है कि जिस पेड़ पर बैठे थे, जिस शाखा पर बैठे थे, जिस डाल पर बैठे थे, उसी डाल को काट रहे हैं। ध्यान देना, जो जिस शाखा में बैठे और उसी शाखा को काटे वो कालिदास ही है। ध्यान देना। कई लोग हैं जिस शाखा से, जिस संस्कृति से, जिस धर्म से, जहां से जीवन यापन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसी की बुराई करने में लग जाते हैं। ऐसा जो है वो कालिदास है। खैर ये तो आज के, लेकिन वो कालिदास थे, पेड़ पर बैठे थे और डाल पर उसको काट रहे थे। और आपको घटना मालूम होगा, कहते हैं विद्योत्मा जिनका विवाह होना था और विवाह हो नहीं पा रहा था क्योंकि कोई सुयोग वर नहीं मिल रहा था। जब सुयोग वर नहीं मिल रहा था तो राजा को बड़ी चिंता हुई, शादी करनी है, विवाह करना है विद्योत्मा का। तो राजा ने अपने विद्वानों को, मंत्रियों को बुलाया और बहुत डांट फटकार लगाई कि क्या हमारे राज्य में कोई एक ऐसा विद्वान नहीं है जिससे हमारी बेटी विद्योत्मा का विवाह हो सके? आप लोग आलसी हैं, वर नहीं ढूंढते, बहुत सारी बातें कह दी। तो मंत्रियों को गुस्सा आया। मंत्रियों ने कहा ठीक है, वर ढूंढते हैं। और वर ढूंढने निकले और योजना बनाई कि बहुत, क्योंकि विद्योत्मा की शर्त थी कि मेरी शादी उसी के साथ होगी जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा, क्योंकि विद्योत्मा बहुत बड़ी विदुषी थी, बहुत बड़ी साधिका थी, विदुषी थी। तो मंत्री लोग निकले ढूंढने वर, और तो गया, देखे तो एक पेड़ पर बैठा हुआ डाल काट रहा है। ये मूर्ख आदमी बोले इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं हो सकता। जा करके मंत्रियों ने कहा ए भाई नीचे उतर,
वो बेचारा रोने लगा, क्या कर रहे हैं मंत्री जी, क्या बात है, हमने कोई गलती नहीं की। अरे वो गलती नहीं की, नीचे उतर। नीचे उतारा, हाँ बोलिए क्या आदेश है। बोला सुन, तुम्हें राजा ने बुलाया है। राजा ने बुलाया है? क्या हुआ, हम तो कुछ नहीं किए। कहा ये पेड़ तो हमारे गांव का है, हम तो से। अरे चुप रहो मत रे पागल, राजा तुमको बुलाए हैं, क्या पता है। बोले क्या, तुम्हें पुरस्कार देंगे। पुरस्कार? मुझको पुरस्कार? किस बात का पुरस्कार, क्या पुरस्कार मिलेगा। अरे पुरस्कार मिलेगा, शादी हो जाएगी तेरी। मेरी शादी होगी, मेरी शादी हो जाएगी। हाँ, अरे मेरी तो कहाँ शादी होती है, मुझे तो सब मूर्ख कहते हैं, मेरी शादी कैसे होगी। आप, अरे तो चल, तो तेरी शादी हो जाएगी, एक शर्त है। बोले क्या। बिल्कुल मौन रहना, चुप, बोलना मत कुछ। तो जिसकी शादी नहीं हो रही हो वो तो सब शर्त मानने को तैयार है, और उसको तो खाली मौन रहना है। तो उसने कहा कि तुम मौन रहना, तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, और मौन होकर के वो मंत्री उस व्यक्ति को, कालिदास को लेकर के चले गए। और वहां गए तो वहां जाकर के बताया विद्योत्मा से, विद्योत्मा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परम विद्वान ढूंढ के लाए हैं, और तुम चाहो तो अपना प्रश्न कर लो, उत्तर मिल जाए तो विवाह कर लेना। विद्योत्मा ने कहा अच्छा चलिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन कहा सुनो विद्योत्मा। बोले क्या। बोले आजकल उनका मौन व्रत चल रहा है, वो बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। तुम इशारे में प्रश्न पूछना और वो इशारे में उत्तर देंगे। अब विद्योत्मा को तो घोर आश्चर्य हो गया कि सचमुच ये बहुत बड़ा विद्वान है, इशारे के प्रश्न को समझ लेगा, यही बहुत बड़ी बात है, और फिर उसका उत्तर भी देगा। और जिज्ञासा हुई, गए बैठे दोनों, बात हुई। तो विद्योत्मा ने इशारे से प्रश्न किया, एक उंगली दिखाई, कथा आपको मालूम होगी। एक उंगली दिखाई तो जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूर्त देखी तैसे। उसने सोचा अच्छा राजा मेरी शादी इसके साथ कर रहा है, तो इसको गुस्सा आ रहा है राजकुमारी को, और गुस्सा से कह रही है कि एक आंख फोड़ दूंगी। अच्छा अच्छा, एक आंख फोड़ देगी तो मैं तुम्हारा दोनों आंख फोड़ दूंगा। दो उंगली दिखाई, इसके मन में तो ये भाव। अब वो तो थी विद्वान, ये ठहरा मूर्ख, तो इसको आंख फोड़ना सूझा। वो विद्वान थी, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूर्त देखी तैसी, यही है दृष्टिकोण। जैसे उसने दो उंगली दिखाई तो विद्योत्मा ने सोचा कि मैंने तो प्रश्न किया था, मेरे बात में एक उंगली का मतलब था कि ब्रह्म एक है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, ये मिलकर के सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये दोनों चल रहे हैं। ये द्वैतवाद का सिद्धांत दे रहा है, मैं तो अद्वैतवाद की बात कह रही थी। अरे परम विदुषी, बड़ा विद्वान है। विद्योत्मा को बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा लगा। और जैसे उसने क्या, उसने दूसरा प्रश्न कर दिया। उसने 5 उंगली दिखाई, जैसे 5 उंगली दिखाई, अच्छा तू मुझे झापड़ मारेगी, तू मुझे झापड़ मारेगी तो मैं तुझे मुक्का मारूंगा। उसने ऐसा मुक्का दिखाया, और जैसे मुक्का दिखाया विद्योत्मा को उत्तर मिल गया। विद्योत्मा का कहना था कि 5 ही तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 ही तत्व हैं। तो उसका उत्तर ये दे रहा है कि पांचों मिलकर के ही मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड की रचना इन 5 तत्वों से हुई है। उत्तर मिल गया, प्रसन्न हो गई विद्योत्मा, और वरमाला डाला, विवाह हो गया। लेकिन विवाह होने के कुछ दिन के पश्चात षड्यंत्र मालूम हो गया विद्योत्मा को। विद्योत्मा को षड्यंत्र मालूम हुआ, बहुत दुखी हुई भाइयों बहनों। आप कल्पना करना, एक परम विदुषी महिला, एक परम विद्वान नारी, और उसका विवाह ऐसे मूर्ख के साथ हो जाए, जो नितांत मूर्ख है, जिसको न बोलना आता है, न चलना आता है, न खाना आता है। बहुत दुखी हो गई विद्योत्मा, बहुत दुखी होकर के एक दिन किसी बात पर धिक्कार दिया। संगीत साहित्य कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। अरे साहित्य संगीत और कला से जो विहीन है, जो ज्ञान से परे है, वो साक्षात पशु ही है, केवल उसके पूंछ नहीं है, ऐसा कह के धिक्कारा। और धिक्कारा तो बात लग गई, और जब बात लग गई भाइयों बहनों, यही है सत्संग का प्रभाव। ध्यान देना, न जाने कब कौन सी बात लग जाए। सत्संग का मतलब खाली कीर्तन मनाना, ताली बजाना नहीं होता। सत्संग का मतलब केवल भजन गा लेना नहीं होता। सत्संग एक औषधि है भाइयों बहनों, औषधि है।
एक रोग की दवा है। जो रोगी है उनके लिए दवा है, और जो रोगी नहीं है उनके लिए रसायन है। ये ताकत देने का काम करती है, विचारों को पुष्ट करने का काम करती है। सत्संग में केवल मीठी मीठी बातें ही नहीं होती, सत्संग में ऐसी बात हो सकती है जो आपके दिल को छू जाए। सत्संग में ऐसी बातें हो सकती है जो आपके अहंकार पे चोट मारे। सत्संग में ऐसी बातें होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। एक क्षण का सत्संग सोचने पर मजबूर कर दिया था चंड अशोक को भाइयों बहनों, और अशोक का द ग्रेट बन गया वो। चंड अशोक को उपगुप्त ने कह दिया था कि जो लोगों को मार देता है, जो निरीह को मार देता है, जो घर को उजाड़ देता है, जो खड़ी फसलों में आग लगा देता है, वो वीर नहीं है राजन, वो क्रूर है, क्रूर। और रात भर नींद नहीं आई थी चंड अशोक को। मैं क्रूर हूं, मैं क्रूर हूं, मैं क्रूर हूं। रातें बीत गई और गया उपगुप्त के चरणों में गिर गया, मुझे दिशा दीजिए, मुझे बताइए। और बहुत भिक्षु बन गया, अशोका द ग्रेट बन गया। एक ही बात तो लगती है भाइयों बहनों, लग गई एक बात उस कालिदास को, और चल दिया तपस्या करने। तपस्या करने गया, घोर तपस्या की। कथा तो ऐसी आती है कि जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, वो तलवार निकाल करके गर्दन काटने लगे। माँ काली प्रस्तुत हो गई और उन्होंने कहा कि बेटा वर मांग, और तब उन्हें परम विद्वान बनाया। लेकिन एक कथा किंवदंती भी हो सकती है, लेकिन सत्य ये है कि जा करके उन्होंने ज्ञान की साधना की। और हम लोग कहते हैं ना कि क्या है, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। बार बार प्रयत्न करने से, अभ्यास करने से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। परम विद्वान बने भाइयों बहनों, और परम विद्वान बन करके वो जब घर लौटे और आकर के दरवाजा खटखटाया, भाई साहब जब वो लौट करके आए भाइयों बहनों, आकर के दरवाजा खटखटाया और संस्कृत में बोला, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। अंदर से विद्युत्मा सुनी, आवाज पहचान गई और सोची कि कहीं से कोई एक संस्कृत का श्लोक रट के आया है और ये बड़ा अपने आप को विद्वान सिद्ध कर रहा है। तो अंदर से ही विद्युत्मा बोली, अस्ति कश्चित वाक विशेष है। अब कौन सी विशेष बात हो गई है जो लौट करके आए हो? और कहते हैं कालिदास लौट गए भाइयों बहनों, और अस्ति कश्चित वाक विशेष, 3 शब्द से 3 ग्रंथ की रचना कर डाली। अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवात्मा नाम नगाधिराजा, कुमार संभवों का पहला श्लोक। अस्ति कश्चित कांता विरह गुरुणा, ये एक और उनका प्रमुख ग्रंथ है, उसका श्लोक। और वाग अर्थाय संपृक्तो वाग अर्थाय प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, रघुवंश महाकाव्य का प्रथम श्लोक। 3 ग्रंथ से कुमार संभवम, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 ग्रंथ की रचना उन्होंने कर दी भाइयों बहनों। 3 श्लोक से इतने बड़े परम विद्वान बन गए। 60 सुधरहि सद संगति पाई। आदमी के जीवन में कब कहां परिवर्तन हो जाता है, ये सत्संग का प्रभाव है भाइयों बहनों। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, इसीलिए कहा है सदगुरु ग्रंथ ज्ञान ग्रंथ की स्थापना कराई है। एक बार हिलाया है हमको, आपको एक बार याद दिलाया है। केवल हम ही नहीं, हम इसको करें और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि सदगुरु ग्रंथ साहित्य की स्थापना जो की जा रही है, इसका मतलब है आप इसका स्वाध्याय करिए और इसका सत्संग करिए। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय और सत्संग ही 2 आधार है जो हमारे मन को पवित्र बनाता है। भाइयों बहनों, आपने पढ़ा होगा पूज्य गुरुदेव का सत्संकल्प, 18 सूत्र हैं, जिसमें तीसरे नंबर का सूत्र है, उसमें लिखा है, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए नित्य स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। ये संकल्प है हमारा, स्वाध्याय और सत्संग, जिससे हमारा मन ठीक होता है। और जिसका मन ठीक हो गया, बस समझ लो उसको सब मिल गया। क्योंकि हर चीज की प्राप्ति का साधन केवल मन है, पवित्र मन। मन के अंदर इतनी शक्ति है भाइयों बहनों कि जो चाहे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। शर्त इतना ही है कि मन को पवित्र होना चाहिए और मन को एकाग्र होना चाहिए, और पवित्र मन ही एकाग्र हो सकता है। नोट कर लेना, पवित्र मन ही एकाग्र हो सकता है। इसलिए जितनी भी आध्यात्मिक पूजा पाठ साधना यज्ञ ध्यान इत्यादि जो कुछ भी है, उसके पीछे केवल एक उद्देश्य है, मन पवित्र हो जाए। और सबसे अगर अपवित्र होता है सबसे अधिक कोई चीज, तो वो है हमारा आपका मन। शरीर तो हम पवित्र कर लेते हैं,
अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके साफ सुथरे हो जाते हैं, लेकिन मन कुविचारों और दुर्भावनाओं से, कहीं से कोई कुविचार मिल गया, और कुविचार तो प्रस्तुत है भाइयों बहनों। आप मोबाइल फोन खोलिए तो वहां है, आप टीवी खोलिए तो वहां है, न्यूज़पेपर पढ़िए तो वहां है, बाजार में निकलिए तो वहां है, व्यक्ति को देखिए तो वहां है, कहीं भी देखिए कुविचारों की तो होड़ लगी है, और मन में दुर्भावनाएं हमारी भरी पड़ी हैं। किसको भी देख करके कुछ भी हमारे मन में हमेशा, क्योंकि मन का स्वभाव नीचे की ओर जाना है ना, मन का स्वभाव तो नीचे की ओर जाता है, क्योंकि मन जड़ है। मन और जल दोनों का स्वभाव एक है, दोनों पतन की ओर जाते हैं। ध्यान देना, जल कहीं डालिए आप, पानी डालिएगा तो पानी क्या होता है, ऊपर उठेगा नहीं, पानी ढलान की ओर जाएगा। पानी कहीं डालिए ढलान की ओर जाएगा। ऐसे ही मन और जल दोनों का स्वभाव एक है, दोनों पतन की ओर जाते हैं। जल यंत्र से ऊपर उठता है। जल को अगर उठाना हो तो क्या करेंगे, मोटर लगाते हैं ना, टुल्लू पंप, मोटर लगा के जल को ले आते हैं। तो जल यंत्र से ऊपर उठता है और मन मंत्र से ऊपर उठता है। बोले ज्ञ भगवान की। तो एक इशारा था भगवान की तरफ से, तो इशारा को समझ लें। आइए एक छोटा सा गीत होगा, मन को हम सब पवित्र बनाएं सत्संग में, और मन को डुबकी लगाएं सत्संग के सरोवर में, क्योंकि सत्संग है ज्ञान सरोवर। आन है बंदे सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर। उसकी खान है बंदे सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से। कावादासी है सत्संग कैलाश है, सत्संग कैलाश है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का वास है।
सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास। सत्संग सुरीली मुरली हो, सत्संग सुरीली मुरली जीवतान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सतगुण भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखी खान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सतगुण भगवान है बंदे, भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। तो सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। जो परमात्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है ऐसा सत्संग, जिससे हमें संसार की भी प्राप्ति हो सकती है भाई बहनों। क्योंकि संसार को भी प्राप्त करने के लिए कुछ सूत्र ही चाहिए, कुछ फॉर्मूला ही चाहिए, और वो सूत्र जब हमारे जीवन में आता है तभी हम ज्ञानी भी बन सकते हैं। संकल्प, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। कल्याणकारी संकल्पों से भर दीजिए, क्योंकि मेरा मन नीचे की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है। उसमें शुभ विचार आ जाएंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अगर उसमें दुर्विचार आए तो जीवन में फेलियोरिटी आ जाएगी भाई बहनों। आदमी जीवन में फेल हो जाता है। आपको जो बनना है, संत बनना है, ऋषि बनना है, वो अलग बात है, लेकिन आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा किसी भी क्षेत्र में बनना है, कोई भी उपलब्धि प्राप्त करनी है, बिना मन के प्राप्त नहीं कर सकते। इस अकाट्य सिद्धांत है। मन जब तक नहीं लगेगा आप नहीं कुछ प्राप्त कर सकते। कई लोग ऐसा कहते हैं भाइयों बहनों कि क्या करें, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, मेरी स्मृति कमजोर है, इसलिए मैं कुछ पढ़ता हूँ वो तो मुझे याद नहीं रहता, इसलिए एग्जाम हम क्लियर नहीं कर पाते या कुछ और बातें नहीं कर पाते। ये सब बेकार है, ये झूठ है। क्यों झूठ है? इसलिए झूठ है कि अगर स्मृति नहीं होती तो फिर तो जीवन के कुछ बात याद नहीं रहनी चाहिए थी। 1 साल पहले की कोई बात याद नहीं है, लेकिन 10 साल पहले की कोई एक घटना याद है। आप जब जाते हैं, फिल्म देखते हैं या कोई गाना सुनते हैं या कोई भजन सुनते हैं या कोई स्तुति सुनते हैं, कुछ लाइन आपको याद हो जाती है, लेकिन कुछ पाठ है जिसको आप बार बार करते हैं, याद नहीं होता। क्या कारण है? रटने से याद होता है? नहीं, रटने से याद नहीं होता। ध्यान दीजिए, जिस क्षण मन आपके साथ है वो घड़ी आपको याद रहेगी, चाहे वो घटना हो, चाहे कोई ज्ञान की बात हो, चाहे कुछ भी हो। मन आपका साथ रहना चाहिए। और मन साथ कब रहता है? जब मन पवित्र होता है। जब पवित्र मन होता है ना, तब वो शांत बैठता है। और जब ये ध्यान क्यों कराया जाता है? ध्यान का क्या कारण है? शांत चित्त बैठिए, मन को एकाग्र करिए। कहा जाता है मन को एकाग्र करिए, जितना कहते हैं मन को एकाग्र करिए उतना मनवा यहां से वहां भागता है। एक गया एक व्यक्ति साधु के पास, बोले हमको ध्यान करना सिखाइए। बोले ध्यान करना सिखाएंगे? तुम एक काम करना, ध्यान करना, एक चीज पर ध्यान लगाना। वो करता था, उसका ध्यान इधर उधर भागता। वो कहा एक जगह तो टिकता नहीं है। बोले अच्छा ऐसा करना कि तुम जब ध्यान में बैठना तो बंदर के बारे में मत सोचना। इतना कह दिया। उसने कहा ठीक है। अब जब वो ध्यान में बैठे तो बंदरवे के बारे में सोचे, क्योंकि कहा था बंदर के बारे में मत सोच। अब इसमें 2 रहस्य, ध्यान देना। एक तो बंदर के बारे में सोच रहा है, ध्यान भटक रहा है। दूसरा, बंदर के बारे में कह दिया तो ध्यान तो बंदर पे ही लग रहा है, एकाग्र हो रहा है। ध्यान मन को एकाग्र करने की सबसे सरल और सबसे पवित्र विधि है। इसलिए ध्यान पर इतना जोर दिया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है, इसीलिए प्राणायाम कराया जाता है। प्राणायाम में क्या है? वायु को लेना और छोड़ना। समझिएगा रहस्य हमारे संस्कृति का, हमारे विज्ञान का। प्राण वायु को लेना और छोड़ना। वायु को लेने जाने से क्या होगा? हमारा मन एकाग्र होता है। मन की तुलना बंदर से की गई है, ध्यान देना। मन की तुलना बंदर से की गई है। मन बहुत शक्तिशाली है। हनुमान जी का इसीलिए चित्र बंदर का है। मन के जैसे शक्तिशाली हैं, लेकिन हनुमान जी किसके वश में हैं? अपने पिता के। क्योंकि हनुमान जी किसके बेटे हैं? पवन पुत्र हैं। पवन पुत्र हैं।
पवन पुत्र का मतलब होता है प्राणायाम के द्वारा हनुमान रूपी इस मन के बंदर को शांत करना, वश में करना। इसलिए प्राणायाम का महत्व है भाइयों। आप समझिए, ये मन रूपी बंदर है जो सामर्थ्यवान है, जो कोई नहीं कर सकता था वो हनुमान ने किया। मतलब क्या है इसका? जो कोई समुद्र छलांग नहीं सकता था, हनुमान समुद्र को छलांग गए थे, तो वही बंदर। कहने का मतलब कि जो कोई इंद्रियां हमारी नहीं कर सकती हैं वो मन कर सकता है, क्योंकि मन को, इंद्रियों को राजा कहा जाता है। इसलिए बार बार कहा गया कि मन को पवित्र करिए। मन पवित्र होगा सत्संग के सुविचार से, और सुविचारों से जब मन पवित्र होगा तो जो चाहिए वो प्राप्त कर लीजिए। चाहे कैसा भी समुद्र है, लांग जाइए, उपलब्धि प्राप्त कर लीजिए। यही मन की, और ये सत्संग में मिलता है भाइयों बहनों। ये आकर्षण का सिद्धांत है। आप जो सोचेंगे वो आपके पास चल के आएगा, लेकिन अव्यवस्थित मन से नहीं, व्यवस्थित मन से, व्यवस्थित मन से, शुभ संकल्पों से भरे हुए मन से, सुविचारों से भरे हुए मन से। शांत मन जब होता है तो उपलब्धि होती है, अशांत मन हो जाए तो नींद भी नहीं आती, उपलब्धि तो क्या आएगी भाइयों बहन। मन अशांत हो जाए तो रात भर छटपट छटपट करते रह जाएंगे, नींद नहीं आती। थोड़ा सा किसी ने बोल दिया, बुरा लग गया, या थोड़ा सा किसी के को देख करके ईर्ष्या आ गई, या थोड़ी सी गलती हो गई, या थोड़ा सा जानबूझ करके गलती कर दिया, या कहीं कोई अप्रमाणिकता कर दी, कहीं कोई चोरी कर दिया, कहीं किसी के प्रति नीयत खराब हो गई, थोड़ी सी तो बात होती है, रात भर छटपटाहट रहती है। लेकिन अगर किसी को ये दान करना क्यों सिखाया जाता है, ये मीठा बोलना क्यों सिखाया जाता है, ये दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखो क्यों सिखाया जाता है? दूसरों को क्या फायदा है, नहीं इससे मतलब नहीं, हमको फायदा है। मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है भाइयों बहनों, हर उपलब्धि प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है सत्संग करिए और सब कुछ मिल जाने वाला, सब कुछ प्राप्त करा देने वाला ये दुर्लभ विद्या है, दुर्लभ विधा है। वो विधा सुलभ हुई है। आप भाइयों बहनों, यहाँ भी और हमेशा पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा, महाकाल कह रहा है, सार संक्षेप में कह रहा है, 18 गीता के 18 अध्याय के सार को कह रहा है। और उसमें से एक अध्याय है मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इसलिए स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए, और इसीलिए सद्गुरु ज्ञान ग्रंथ स्थापना का ये समारोह मनाया जा रहा है, ताकि हमें याद हो जाए। गायत्री परिवार के घरों में भी अखंड ज्योति पत्रिका आती है, ग्रंथ रखे हैं गुरुदेव के, लेकिन ईमानदारी से पूछना अपने हृदय पर हाथ रख करके कि हम कितना गंभीरता से उसका स्वाध्याय करते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ाते हैं। जब आप पढ़ेंगे आपको लाभ मिलेगा, तभी तो लाभ दूसरों को बांट सकेंगे। इसलिए हम बार बार पूज्य गुरुदेव ने जो ज्ञान का जखीरा हमको आपको दे रखा है भाइयों बहनों, जो व्यवहारिक अध्यात्मवाद की बातें हमको दे रखी है, जो जीवन के हर क्षेत्र में बच्चों से लेकर के, घर गृहस्थी से लेकर के, समाज व्यापार से लेकर के, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाधान सब दे रखे हैं, उसको एक बार खोल के देखिए, तो एक बार पढ़िए, तो सद्गुरु ज्ञान ग्रंथ की स्थापना करवाइए, घर लेकर के जाइए, और जब जप करिए तब उसके बाद एक बार पन्ना खोल के देखिए क्या है उसमें, क्या रहस्य भरा पड़ा है। ये सीक्रेट कहीं और नहीं, आपके घर में रखा हुआ है। उस सीक्रेट को, उस रहस्य को खोलिए तो हर चीज आपको मिलेगा, विधा मिलेगी। बस इन्हीं भावनाओं के साथ आज की बात को यहाँ पर विराम देंगे। आप सब बहुत थके हुए हैं, समय भी पूरा हो चुका है और कल की तैयारी भी करनी है, इसलिए यहाँ पर आज इस बात को विराम देते हैं। बोलो यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। शांति पाठ करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, सबके मन में, घर में, परिवार में शांति हो, इस बात से शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कल की कोई सूचना हो तो हमारे कार्यकर्ता भाई प्रदान करेंगे। अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। तो ध्यान प्रज्ञा योग व्यायाम होगा, सभी आप चले जाएंगे इस पंडाल में तो प्रज्ञा योग करने के लिए। और
अच्छा पार का नीचे अगर होते इधर इधर लीजिए सर दोनों सर हम दोनों सही है इधर एकदम ले रहा तो आएगा तो कोई बात नहीं। हाँ आविल दीजिए आइए एक बार प्रज्ञा पे लीजिए बार मीठे का मन करता है भाई उस समय इतना अच्छा लगा कि तो दोबारा मन किए अच्छा ठीक है मशीनवा के हम भी जाए खाना खाए फिर बाद में नहीं मिलता ना। अरे यहाँ मिला हो या दूसरा में कहाँ दिन भर में तो फोन फान करबे नहीं तो बहुत